नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। नवरात्रि के पावन पर्व और रमज़ान के पाक महीने के अवसर पर आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, लेकिन उन्होंने बचपन से ही हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को समान रूप से स्वीकार किया और वो जिस तरह होली और दिवाली मनाते हैं उसी तरह ईद और बकरीद और रमज़ान का भी महीना मनाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये मंदिर। एक ही घर में बाबा की दरबार भी है और माता रानी का मंदिर भी है। ये है माँ काली का मंदिर। वो माँ काली की रोज़ाना पूजा करते हैं और अपने ही घर में बाबा की एक दरबार बनाकर रखा है, जहाँ 5 बार की वो नमाज भी अता करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग अपने दुखड़े लेकर आते हैं और बाबा से उन्हें समस्या से निजात मिलती है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और अपना अपना दर्द उनके सामने बयां करते हैं, उनके दरबार में जाते हैं। चलिए हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि वो जो शख्सियत हैं उन्हें लोग मुकेश बाबा के नाम से जानते हैं और वो राजेंद्र नगर गली नंबर 16 में अपने ही निवास पर मंदिर और बाबा की दरबार लगाते हैं। चलिए चलते हैं, मुकेश बाबा जी से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के त्योहारों को कैसे मनाते हैं, कैसे रोज़ वो नमाज भी अता करते हैं और माँ काली की पूजा भी करते हैं। चलिए आप हमारे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं बाबा के उस दरबार पर, आप देख सकते हैं, और हमारे साथ हैं मुकेश बाबा जी। सबसे पहले तो हम आपको दरबार दिखाते हैं। इसी दरबार पर यहाँ पर आते हैं लोग और 1 बाय 1 बाबा दरबार में उनकी समस्याएं सुनते हैं। और ये जो आपको हॉल दिख रहा है, यहाँ पर चूँकि इस समय कोरोना संक्रमण का प्रकोप चल रहा है, इसलिए सभी लोग यहाँ 1 बाय 1 सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठते हैं। अभी वो सभी लोग बाहर हैं, फिर 1 बाय 1 बाबा की दरबार में हाजिर होते हैं। चलिए करते हैं बाबा से बात। मुकेश बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस सर, आपका भी वेलकम। आप बताइए कि आप कैसे ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को आपने बराबर स्वीकार किया है? ये तो बचपन से ही मैं हिंदू धर्म की पूजा करता रहा, लेकिन जब थोड़ा होश संभला तो जो हमारे दादा परदादा पीर को पूजते थे, फिर उनको हमको पूजना पड़ा। और पहले मैं विश्वास भी नहीं करता था तंत्र मंत्र ये पूजा पाठ में, लेकिन जब जैसे जैसे बोलते ना कि कुछ करो और उसका फल फलित होता है तो उसमें विश्वास बढ़ता है, तो वैसे ही मैं इसके अंदर घुसता चला गया। आप सिर पे टोपी लगाते हैं, मज़ार पे बैठते हैं और सभी मुस्लिम त्यौहार मनाते हैं और हिंदू त्यौहार भी मनाते हैं। आपका जन्म किस परिवार में हुआ? जन्म हुआ हमारा धौलपुरी परिवार में। नाम मेरा मुकेश बाबा धौलपुरी, वाल्मीकि जाति है, गोत्र है जो धौलपुरी है। और आप प्रश्न करिए। कब से आपने मुस्लिम धर्म को भी स्वीकार किया? कब से आप भी ईद बकरीद रमज़ान का पर्व भी मनाने लगे? इसके लिए तो 40 साल हो गया, क्योंकि ये तो बाप दादा पूछते चले आ रहे थे, वो चीज़ रखी हुई है ना। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये सब करने की? एक बार क्या हुआ, मुझको जिन्न पकड़ लिया जब मैं छोटा था। तो वो देखा करता था ऐसे खड़े होके, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, खली जैसा लंबा था वो, ऐसा टोपा पहना करता था, कोट। उस समय फिर मेरे बड़े भाई ये करते थे, तो उन्होंने मेरे को ठीक किया और हम दो दोस्त गए थे रांची, वहाँ से हम लोग को ये पकड़ा था, उसको भी हमको भी, और दोनों को एक साथ दिखता था। और ऐसे दीवार में कहीं अलमारी नहीं, लेकिन काली बिल्ली बैठ के चिल्लाया करती थी। तो मैं माँ से बोलूँ, देखो ये बिल्ली बैठी चिल्ला रही, बोलती यहाँ कुछ नहीं है। तब मैं ठीक हो गया, तो मेरी रुचि बढ़ी इस चीज़ में, तो फिर मैं पूजा पाठ शुरू किया। फिर कुछ लोगों का कल्याण हुआ मेरे हाथ, तो भी अकीदा विश्वास और बढ़ा कि ये चीज़ तो सब सत्य और मैं झूठ समझता था। फिर ऐसे करते करते जितना अंदर घुसता चला गया, मैंने उतने बड़े बड़े काम किए। रोज़ की दिनचर्या आपकी कैसे रहती है सुबह से लेकर शाम तक? बस 2 घंटे यहाँ पूजा पाठ होती, 3-4 घंटे वहाँ, उसके बाद ड्यूटी काम देखा, फिर आ गया तो फिर फंस जाता हूँ। क्या करते हैं काम आप? काम एक यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्टर
अच्छा। और किराने की दुकान है, तो उसका ही मार्केटिंग मेरे को देखना पड़ता है। तो 2 घंटे यहाँ दरबार में बैठते हैं और 2-3 घंटे मंदिर में। मंदिर में ज़्यादा हो जाता, 3-4 घंटे हो जाते हैं। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अभी कोरोना चल रहा है, उसके बाद भी लोगों की भीड़ लगी हुई है, ये किस लिए आते हैं? ये सब अपना दुख दर्द मुझे बताते हैं। किसी के ऊपर बला होती है तो किसी के ऊपर रोग होता है, तो जिसके ऊपर बला है वो केस में रोक लेता हूँ, और जो मुझसे बनता है रोग दूर करते तो वो मैं कर देता हूँ। कैसे ठीक कर पाते हैं आप? दुआओं और तावीज़ द्वारा बला वाले को, और जड़ियों द्वारा, आयुर्वेदिक जड़ी द्वारा रोगों को ठीक करते हैं। इसके पहले आपके पूर्वज किसी दूसरे धर्म को मानते रहे हों, या इसकी शुरुआत आपने ही की है? नहीं, हमारे दादाजी ने। अच्छा। दादाजी क्या मानते थे? पीर बाबा को, अच्छा, पीर बाबा को। अपने हिंदू देवी देवताओं को मानते थे, कुल देवी की भी पूजा करते थे। जी जी। तो वो भी हमारे उनके जैसे, हम हमारे जैसे वो। हम अब भेद नहीं है किसी चीज़ का। आगे की जो जनरेशन है वो भी दोनों धर्मों को बराबर, हाँ, वो कर रहा लड़का। सभी त्यौहार भी आप मनाते हैं? सभी त्यौहार, हिंदू मुस्लिम सब दोनों त्यौहार। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा, मुकेश बाबा जी ने बताया कि कैसे इसके पहले उनके दादाजी और आगे उनकी जो जनरेशन है वो भी दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों ही त्योहारों को, दोनों ही धर्म को समान रूप से मानते रहेंगे। मुकेश बाबा के दरबार में अपनी समस्याएं लेकर काफ़ी लोग आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की ये कोशिश करते हैं कि वो आखिर इस दरबार में क्या उम्मीद लेकर आते हैं। भैया, आप किस लिए यहाँ दरबार आते हैं? अब बस हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, पहले से आते रहे तो इस समय भी आए हैं। माता रानी के दर्शन? माता रानी के दर्शन और बाबा जी के दर्शन। अच्छा, कोई समस्या नहीं है? समस्या कुछ नहीं है, हमारी बड़ी अम्मी की तबीयत खराब रहती थी पहले, फिर आए थे। अच्छा। तब उनसे आराम लगने लगा, तब से हम आते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम एक्चुअली के मैयर में रहने वाले हैं। क्या नाम है? हर्षवर्धन। और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मंजा। कहाँ से आए हैं? ये यहीं आपके सीटू कतवाली से। किस लिए आप यहाँ आए? थोड़ा दिखवाना रहा है इसलिए आए थे। बता दीजिए, आपको क्या समस्या है? अरे थोड़ा एक जन हेरा गए, उनको देखने आए थे। अच्छा। तो उनको थोड़ा समझना रहा कि कहाँ हैं, कैसे हालत में है, वो समझना है थोड़ा। कोई गुम जाता है तो ये भी बता देते हैं? यही तो पूछना है, यही पूछना है। चलिए, ठीक है, शुक्रिया। आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी अलग अलग समस्याएं रहती हैं, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद है कि हम बाबा के दरबार में जाएंगे तो बाबा हमें ज़रूर कोई ना कोई रास्ता ऐसा दिखाएंगे जिससे उनकी मंजिल उन्हें मिलेगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी एक और स्पेशल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।